यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बाहर देखो रोड जा रही है, साउंड प्रूफ व्यवस्था नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं। जो कुछ है वो आपके सामने है। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला है। हम लोग जात में उलझे हुए हैं। नेता क्या गेम खेलते हैं और कैसे गेम खेलते चले आ रहे हैं शुरुआत से, इसको समझेंगे। तो भैया क्या है, हमने एक टॉपिक लिया। टॉपिक क्या है, हम भारत के लोग। ये तो आपने पढ़ा होगा कहीं। संविधान का मूल उद्देश्य यही तो है, हम भारत के लोग, लोकतंत्र, यही तो बात है। मगर चूंकि मुझे दिखाई नहीं दिया, आजकल सब एक ही उसमें लगे हुए हैं, राष्ट्रवाद की कहीं बात नहीं, तो थोड़ा सा हमने उसे बढ़ा दिया यार। बढ़ाया क्या, कितने मूर्ख। इसको मैं समझाने जा रहा हूं कि देखो यार, नेता है कौन सी प्रजाति, कितना चकड़ई से काम करते हैं, और हम लोग जो है सिर्फ ब्राह्मण हटाओ, ब्राह्मण हटाओ, ब्राह्मण हटाओ। देखो भैया, ओपीएस, ओपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 जनवरी 2004 को खत्म कर दी गई। 1 जनवरी 2004 को स्कीम खत्म कर दी गई। ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन होता था, पेंशन मिलती थी लोगों को, उनके परिवार वालों को पारिवारिक पेंशन भी मिलती थी। यार क्या इसमें सिर्फ ब्राह्मण थे? जरा सोचना भाई। देखो वीडियो लंबा होगा, तो जिसके पास समय नहीं है, आप उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं, वो अपने काम निपटा लें, फिर बाद में देखें। और जिनके पास समय है तो यार थोड़ा सा हमारा साथ दो। कुछ चीजें हम बताएंगे कि यार जातिवाद ज्यादा अच्छा है या राष्ट्रवाद। जिस समय ये जातिवाद खत्म हो जाएगा, आप सर पे चढ़ के क्वेश्चन पूछ पाओगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मगर नहीं, हम लोग उसी में लगे रहेंगे। खैर आइए, अभी वो कमेंट का कोई वो नहीं है। मेरा इशू ये है कि मैं बताने जा रहा हूं कि यार हुआ क्या। देखो इंटरेस्टिंग बातें हैं, थोड़ी सी समझ लो। ये हो गया खत्म। अब जब ये खत्म हो गया तो 2 स्कीमें आई। वो एक तो एनपीएस और एक यूपीएस, 2 स्कीमें आई। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। हम बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरा बताने का इशू कुछ और है। वो क्या है कि यार देखो, यहां ये पेंशन खत्म क्यों हुई, क्यों खत्म हुई? यहां पेंशन इस वजह से खत्म हुई क्योंकि भाई राजकोषीय भार पड़ रहा था। यही तो बात। देखो क्या हुआ कि भैया पेंशन खत्म क्यों हुई। जरा चश्मा उठा ले भैया, हाथी में यार कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब ऐसे लगा लेता, फिर भी ढूंढना पड़ता। चलो आ जाओ। तो भाई क्या हुआ, कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार एआई की मदद लेते हुए हमने कुछ चीजें खोजी। अब कोई कुछ भी कहे, मगर मुझे ये मालूम है कि जो चीजें रिकॉर्डेड हैं वही एआई हमको डिलीवर करता है। ठीक है ना? तो चाहे आप गूगल सर्च करो, चाहे कहीं पर भी सर्च करो। ठीक, तो पुरानी पेंशन योजना जो है वो, उसमें क्या हुआ कि राजकोषीय बोझ पड़ रहा था। ठीक है भैया? तो ऐसे में यानी भार ज्यादा हो रहा था, तो उसको जो है कम करने के लिए ये
योजना खत्म कर दी गई। चलो समझ में आती है, देश हित में ये भी सही, देश हित में ये भी सही। मगर मुद्दा ये है कि क्यों फिर सांसद और विधायक जो हैं, यानी कि मतलब इनकी पेंशन क्यों नहीं खत्म हो रही? इनकी पेंशन मतलब बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ा रहे हैं, इनको फिर पेंशन की क्या जरूरत? 93% सांसद जो हैं वो सब करोड़पति हैं। अभी मैं उसकी भी लिस्ट दूंगा। अभी मुद्दा तो और पूरा समझ लो यार, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा टाइम चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं दिखा रहा हूँ कि यार जो हम लोग जाति जाति वो ब्राह्मण हटाओ कर रहे हो ना, कोई बहुत हुआ जा रहा है, कोई वो गेम क्या खेल रहे हैं, वो तुमको ऐसे ही काम कर रहे हैं कि तुम लगे रहो। आप देखो वो अब क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, ज्योतिबा फूले और उनके बारे में अब जो उनका फिर पहले ये सब मठ बन रहा है और ये बन रहा है, उस पर काम करेंगे। वो सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब वही है जो हमारी कितने मूर्ख। नोटा का मतलब भी समझ लो। नोटा क्या मतलब होता है? नेता और तेरी औकात। क्या होता है? नेता और तेरी औकात। तो भैया जिनको ये भ्रम है कि नोटा दबा के मैं पूरी दुनिया बदल दूं, उस भ्रम से जागो यार। ये नोटा महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कुछ निकाय चुनाव जो हैं उन पे तो वो इलेक्शन रद्द करा सकता है। लोकसभा पे इसका कोई फर्क नहीं है, विधानसभा पे इसका कोई फर्क नहीं है। मैं कह रहा हूं इसको सर्च कर लो और सर्च करके देखो यार, है ना। तो जो लोग भ्रम में जी रहे हैं वो उससे बाहर आए। आइए साहब, मुद्दा क्या है? तो मेरे हिसाब से नेता और तेरी औकात वो मैं दिखा रहा हूं। हम लोग जो जाति कर रहे हैं और गेम नेता क्या खेल रहे हैं, ये खत्म हो गया। चलिए साहब, हमको समझ में आता है भाई, भारत के लिए ये बलिदान भी ठीक है। अब बलिदान है कहेंगे भाई, ऐसा है ना 60 साल तक हम बिल्कुल खपे, जब जरूरत होती है तो तुम कोविड में भी बुला के कहते हो नहीं तुम्हारी तो ड्यूटी है, यही तो कहते हो। जो पूरे मतलब जिंदगी भर आदमी कमाता है तब भी वो 1 करोड़ का सपना नहीं सोच पाता है। और ये भाई लोग 93% जो है वो करोड़पति हैं और 1-2 नहीं मतलब अरबपति हम कहेंगे, ये स्थिति है। कुछ तो बीजेपी के, अभी बीजेपी को ही हम दिखाएंगे, बीजेपी के सांसद कितने हुए हैं। खैर आइए, अब मुद्दा क्या है, इसमें कहानी क्या है? देखो यार, कुछ कंपेयरिंग हम बता रहे हैं। तो कंपेयरिंग क्या है? अब जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है, जैसे पात्रता, हमने कुछ टॉपिक लिए हैं, वो ये पात्रता की शुरुआत, मतलब हर जगह गेम है, हर जगह गेम है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना जो निजी स्वार्थ है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम जाति में लगे हुए हैं। आरक्षण मिले, आरक्षण से कितना फायदा हो रहा है मैंने वीडियो में दिखा रखा है, लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। कुछ मतलब खुले तो दिमाग, लोग सोचे तो सिर्फ व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, सिर्फ व्यक्तिगत। आइए साहब, कुछ परसेंट नेता भी, अगर तुम राजनीति की उसकी बात करो तो उसमें भी कुछ क्रीमी लेयर जो है वही फायदा उठा पा रही है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर समझो, अभी उस पे हम उसका भी लिंक डाल देंगे यार, वो भी देख लेना भाई, है ना। मतलब जिसको लग रहा है कि नहीं ये मैं गलत बोल रहा हूँ उसको भी देखो। कम से कम 10 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। यानी आप कम से कम 10 वर्ष तक जॉब, जब मतलब सर्विस में रहेंगे, लगातार काम करेंगे, तभी जो है आप पात्र होंगे। इसके पात्रता की शुरुआत जो है वो कम से कम 10 वर्ष की मतलब वो होनी चाहिए सर्विस, कम से कम 10। यहां क्या है कि जैसे ही पहले दिन, जैसे ही ये सदस्य हुए, ध्यान दीजिए, इन्होंने शपथ ली, बस
अब ये पात्र हो गए। विधायक और सांसद जो हैं वो जैसे ही शपथ लेंगे वो उसके पात्र हो गए। चलिए साहब, चलो भैया, अब क्या है, माननीय है, चलो आ जाओ। दूसरा गेम देखो, पूर्ण लाभ के लिए समय। यानी अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है, यानी पेंशन का पूर्ण लाभ लेना है, तो पूर्ण लाभ में क्या है कि 25 से 30 वर्ष, यानी कम से कम 25 वर्ष की कार्यावधि होनी चाहिए, यानी सेवाएं आपने 25 वर्ष तक दी हों। तब एक कार्यकाल यानी 5 साल अगर पूरा, ध्यान दो, 5 गुने का फर्क है यहां पर। अगर इसको ले लो तो 6, हम तो कहना उसको ना लो, गवर्नमेंट के पक्ष में चलो, 5 25 5 साल का फर्क है, 5 साल का। अब तो 5 साल नहीं, 5 गुने का, वो समझ आ रही है? 25 और यहां 5। भाई कार्यकाल क्या होता है? 5 साल तो होता कार्यकाल। चलो भाई आगे देखते हैं। पेंशन की गारंटी, इसमें क्या है, गारंटी क्या है भैया? एनपीएस, बाजार के अधीन है। इसमें मैं बता दूं 10% जो है वो आपका बेसिक मूल वेतन और डीए, इसका 10% मूल वेतन प्लस डीए का 10% जो है वो कंट्रीब्यूशन इसमें करना होता है आपको, ठीक है ना? यहां पर ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, सीधे मतलब सीधे सरकारी खजाने से जो पैसा जाता है, ठीक है? अरे नेता के पिताजी थोड़ी वहां जमा कर गए थे, वो कहां से आ रहा है? सरकारी खजाना कहां से आ रहा है? हम आपके टैक्स से जा रहा है, जो इनकम टैक्स जमा हो रहा है उससे जा रहा है, जो हमसे रोड टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स लिया जाता है उससे जा रहा है। शपथ लेते ही आजीवन गारंटी शुरू हो जाती है, समझ लीजिए आप थोड़ा। यहां पर यूपीएस जो है वो 25 वर्ष कम से कम उसने सेवा दी हो, तब उसके बाद ये यूपीएस नई अभी स्कीम आई है, इसमें 25 वर्ष। यहां तो भैया जैसे ही शपथ लेंगे वैसे ही आजीवन शुरू हो जाएगा। और यहां ध्यान दीजिए, उम्र का बंधन 60 वर्ष यानी रिटायरमेंट के बाद। यहां क्या है, उम्र की सीमा नहीं है। सीमा मतलब ये नहीं कि वो गुजर जाने के बाद मिलेंगे, हाँ ऐसा नहीं है। सीमा का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वो शपथ उसने ले ली, उसने 5 साल अपने जैसे काम कर लिया, और 5 साल करने के बाद फिर उसने कहा यार अब मुझे ये नेतागिरी नहीं करनी, लो अब इनका ये है तय हो गया मामला, वो समझ आ रही कि नहीं? उसको सारी सुविधाएं वो मिलेंगी, 5 साल पूरा कर लेगा उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो देना पड़ेगा। तो ये तो कुछ कहानी है। अब साहब थोड़ा सा और समझ लीजिए। तो भैया कुछ चीजें हमने निकाली, कुछ चीजें क्या निकाली, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने पात्रता और ये सब चीजें बताई। अब कुछ और चीजें, वो क्या है कि जैसे आपके याद आ गया, आपका जो इनकम टैक्स बनता है वो ग्रॉस इनकम पे बनता है, टोटल सैलरी, उसमें डीए ये सब इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना? नेताओं का जो वो बनता है वो बेसिक पे बनता है, उसका डीए ये नहीं इंक्लूडेड होता है। को समझा रही है कि नहीं? और समझो थोड़ा सा। अब कुछ चीजें हैं थोड़ा सा हमने निकाली, तो हमने कहा ला यार ये भी बता दें क्या क्या चीजें फ्री हैं, यहां समझ लो थोड़ा सा।
जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स सांसद है या विधायक है, इनके भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हो गया है कि इनके भत्तों पर टैक्स लगता है, इनके भत्तों पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। दूसरा, टोल टैक्स, पूरे भारत में नेशनल हाईवे टोल फ्री होता है। ड्यूटी पर होने के बावजूद भी वाहन पर टोल देना पड़ता है। रेल यात्रा आजीवन, ध्यान दीजिए, आजीवन AC1 में मुफ्त यात्रा एक सहायक के साथ। केवल दूसरा, सरकारी कर्मचारी के साथ क्या है, केवल ड्यूटी के दौरान एक बार या 2 बार पास के द्वारा, ठीक है, ये सुविधा होती है। रिटायरमेंट के बाद वो खत्म हो जाती है। ये भाई साहब आजीवन चलते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा होगा। तो समझ आ रही कि नहीं, ये गेम है। हवाई यात्रा, साल में 34 घरेलू उड़ाने, मतलब परिवार के साथ, ध्यान दीजिए, परिवार के साथ भी है सुविधा आपको? नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब कहने का ये है कि दिल्ली या राजधानी के प्राइम लोकेशन पर मुफ्त सस्ता बंगला। कर्मचारी के लिए भैया क्या है, रैंक के हिसाब से लंबा इंतजार या वेतन में से भारी HRA की कटौती होती है। भाई हमारे नेता महान लोग सब ईमानदार हैं, कोई चमड़ा उतार रहा है, कोई, मैं तो OBC हूं। आइए साहब, लगे हुए हैं, अब वो मठ मना रहे हैं, मठ। मैं तो इतने क्यों, क्योंकि हम लोग कितने मूर्ख हैं, है ना। आइए साहब, टेलीफोन इंटरनेट पे जो सुविधा है वो क्या है, हर साल 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त होती है, इंटरनेट मुफ्त होता है। कौन सी सुविधा मिलती है तुमको बताओ? सरकारी कर्मचारी के लिए क्या भैया, कोई विशेष मुफ्त कोटा नहीं, ठीक। अब ये तो कहानी हो गई कि ये तो मैंने आपको बताया। अब मुद्दा एक और, अब और थोड़ा चीजें समझ लो यार, इंटरेस्टिंग बात। मैंने AI से कहा कि यार कुछ नेताओं की जो है सूची बताओ, BJP के जो हैं, जो करोड़पति हैं। अरे भैया, मतलब हम लोग को सपना भी नहीं आएगा, है ना। कौन कौन से, देखो सुनो, सांसद का नाम, निर्वाचन क्षेत्र और घोषित कुल संपत्ति लगभग। तो कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, है ना, ये तेलंगाना के हैं, 4,568 करोड़ घोषित संपत्ति है यार ये, है ना। नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र हरियाणा, 1,241 करोड़ संपत्ति। उसके बाद है ये पल्लवी डैम्पो, दक्षिण गोवा के हैं, 1,300 करोड़। हेमा मालिनी, आप लोग मालूम होगा, 278 करोड़। तो इस तरीके से ये लिस्ट है भैया। मैंने कहा कि जरा लिस्ट निकाल लें, है ना। तो मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सब चीजें मैंने देखी, उसके बावजूद भी, इतने पैसे के बावजूद भी क्या होगा कि जैसे ही वो सदस्य बनेगा पेंशन का हकदार हो जाएगा, और जैसे ही वो पूरा एक कार्यकाल पूरा कर लेगा, 5 साल पूरा कर लेगा, वो जो है सीधे क्या हो जाएगा, पूर्ण पेंशन का हकदार हो जाएगा, आजीवन। इसमें यार राजकोषीय घाटा नहीं हो रहा क्या? इस पे बोझ नहीं पड़ रहा? इस पे आपको देखो, ध्यान दो, इस पे 10% आपको देना है, और हमारी समझ से 14% जो है
वो गवर्नमेंट देगी। ध्यान दीजिए, इस पे 10% आपको देना है, कंट्रीब्यूशन आपका है, अंशदान इसमें दूसरे वाले में यूपीएस में, और 10% प्लस 8 18% के आसपास जो है वो सरकार का योगदान। यहां पूरा पूरा मतलब अबे ये योगदान कहां से दे रहे, बताओ हमको, ये बताओ वो योगदान कहां से आ रहा है? वो हम जो टैक्स दे रहे हैं उससे तो आ रहा है। तुम तो टैक्स दे रहे हो, रोड टैक्स भी नहीं दे रहे हो, अरे मतलब टोल टैक्स दे रहे हो, फ्री है। मगर खैर अब क्या कहें, मुद्दा ये है यार कि जो चल रहा है ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैंने बताया कि इसमें क्या वर्मा जी नहीं होंगे, इसमें क्या पांडे जी नहीं होंगे, कुछ समझिए आप। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई राजभर नहीं होगा, मगर यहां वाले जो राजभर है वो अलग है और यहां वाला जो राजभर है वो अलग है। कुछ समझाइए, इस राजभर की कोई औकात नहीं है इस राजभर के आगे। आप समझने की कोशिश करो, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। बाकी आप लोग समझदार हो, मैं ज्यादा क्या बताऊं, वैसे ही वीडियो लंबा हो जाता है। फिर मिलते हैं कहीं नई टॉपिक से। अगर मौका मिला तो मैं एनपीएस और यूपीएस पे कुछ बातें करूंगा। मगर फिर मैं कह रहा हूं कि यार ये जो जाति चल रहा है इससे भाई थोड़ा सा बाहर निकलो और राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ो।